Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about one more perfect continuous tense, that is past perfect continuous tense, and here we shall discuss about the form and the uses of it. Let's start here. Again, let me tell you how to identify past perfect continuous tense. तो इसके लिए रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय एक्सेट्रा कम एट द एंड इन हिंदी सेंटेंसेस मीन्स हिंदी सेंटेंस के में जब रहा था, रही थी, रहे थे एक्सेट्रा या फिर समय उसके साथ जब उसके अंत में आते हैं तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 1 वर्ष से स्कूल जा रहा था। अब यहाँ से देखिए जा रहा था तो रहा था और समय क्या है यहाँ 1 वर्ष से, तो यही हमने कहा रहा था, रही थी प्लस समय जब इसके साथ आता है तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर हम 1 वर्ष से अगर यह समय हटा दें तो यह हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समय की यूजेस की वजह से यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ ईयर, रोहन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। रोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे। दे हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ कहीं भी 1 वर्ष से, सुबह से, 2 घंटे से, यहाँ समय का उल्लेख है और प्लस रहा था या रहे थे एक्सेट्रा, इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और इसमें कुछ और क्या, इसके रूल्स क्या हैं, ये हम भी नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट रूल यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर इज यूज, मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हैड बीन यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा इसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होता है और इसमें हम टाइम जब आता है तो उस टाइम को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जब पर्टिकुलर फिक्स टाइम दिया हो, डेट, मंथ, ईयर या आवर, मिनट, सेकंड में जब टाइम दिया हो तो इस केस में हम यूज करते हैं सिंस। और जब ड्यूरेशन दिया हो 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ एक्सेट्रा, तो इस केस में हम फॉर यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट होता है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स सिंस, फॉर या टाइम। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। लाइक अर्नव हैड बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स, अर्नव 2 सप्ताह से स्कूल से आ रहा था। अब यहाँ पे अर्नव हैड बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स, तो ये जो है यहाँ पे अर्नव सिंगुलर नंबर हैड बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से स्कूल से आ रहा था। या यहाँ आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस मंडे, मैं सोमवार से वहाँ काम कर रहा था। अब यहाँ अर्नव सिंगुलर है, यहाँ आई जो है हमारा प्लूरल है लेकिन इसके साथ भी हैड बीन, तो सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ हैड बीन यूज होता है। मैं सोमवार से वहाँ काम कर रहा था। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस नून, बच्चे बाग में दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। तो द बॉयज इसके साथ भी प्लूरल हैड बीन प्लेइंग। दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, वे खेतों में कल से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ये है। नाउ वी शैल सी हियर नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड और बीन, उसके बीच में नॉट प्लेस कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव नेचर का हो जाता है। रेस्ट जो हमारे वर्ड्स हैं वो सेम रहते हैं। लाइक अर्नव हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स, अर्नव 2 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस मंडे, मैं सोमवार से वहाँ काम नहीं कर रहा था। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस नून, बच्चे बाग में दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, वे कल से खेतों में कार्य नहीं कर रहे थे। तो यहाँ देखिए हम हर जगह हैड बीन के बीच में नॉट प्लेस कर दिया गया। तो नेगेटिव बनाने के लिए दोनों जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड और बीन, उसके बीच में नॉट प्लेस कर देंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीन, वर्ब आईएनजी, अदर वर्ड्स, देन सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा WH टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो
हेल्पिंग वर्ब टाइप या डब्ल्यू ए यस नो टाइप के स्ट्रक्चर के पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, लेकिन डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन जो होंगे उसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों या कैसे आएंगे। तो ये जो है कि अंतर होता है। जब हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होंगे तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और जब वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले प्लेस करके बनाते हैं। लाइक हैड अर्नव बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स, क्या अर्नव 2 सप्ताह से स्कूल आ रहा था। हैड आई बीन वर्किंग देयर सिंस मंडे, क्या मैं वहाँ सोमवार से काम कर रहा था। वाई हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, अब देखो बच्चे बाग में दोपहर से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो वाई हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन सिंस नून, या हाउ हैड दे बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, वे खेतों में कल से कार्य कैसे कर रहे थे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके यूजेस क्या हैं, जैसे हमने सभी टेंसेस में बताया कि उसको जो है ट्रांसलेट कैसे कैसे बनाते हैं और फिर उसका यूजेस क्या होता है। तो इसका यूजेस क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं पास्ट में किसी पॉइंट से पहले कोई एक्शन शुरू हो करके और उस मोमेंट तक यह कंटिन्यू हो रहा था। लाइक एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नावल फॉर 2 मंथ, उस समय तक वह 2 महीने से नावल लिख रहा था। व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल 1995, जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में 1995 में आए, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 ईयर्स, मिस्टर आनंद वहाँ 5 सालों से पहले से ही पढ़ा रहे थे। तो यह कोई पॉइंट है 1995 का कि उससे पहले ही मिस्टर आनंद वहाँ 5 सालों से पढ़ा रहे थे, यानी उस पर्टिकुलर टाइम तक की बात यह की गई है। आई वॉज वेरी टायर्ड, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। कभी कभी जब कंटिन्यूटी को हमारा इम्पैक्ट करना होता है तो उस केस में भी हम यूज करते हैं यह, क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। रीजन आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन कार्य कर रहा था। वाई वर यू सो वेट, वॉट हैड यू बीन डूइंग, तुम इतने गीले क्यों हो। वॉट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इट वॉज 1 o'clock एंड द डॉग फ्रॉम नेक्स्ट डोर हैड बीन बार्किंग फॉर 2 hours, यह 1 बजे का टाइम था और जो नेक्स्ट डोर जो अगले डोर का डॉग था वह 2 घंटे से बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। सी सेड इट हैड बीन रेनिंग देयर फॉर डेज। अब यहाँ पे जो हैड बीन है यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ इसका यूजेस होता है। और ये सारे अलग अलग यूजेस हैं जो पास्ट में कोई एक्शन शुरू होकर के और पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा था। तो दीज आर ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस tense will be sent to you through WhatsApp group, and if you have any confusion feel free to ask me in WhatsApp group. Thank you for all.